राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य केंद्र मुरैना में घड़ियालों की मौत का सिलसिला जारी है। मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन पूर्व भी 5 घड़ियालों की मौत हो गई है। आज 2 घड़ियाल काल के गाल में समा गए। घड़ियालों के पीएम करने पर डॉक्टर भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं कर सके। नहीं डॉक्टर साहब उनको तो करने दो। एक तरफ देखा जाए तो घड़ियालों के लिए दिए जाने वाला भोजन भी दूषित हो सकता है। भोजन में दी जाने वाली मछली सहायक नदी, जो गंदा पानी नाले का पानी बहता है, वहां से मछलियों को लेकर घड़ियालों को भोजन में दिया जाता है। नहीं डॉक्टर साहब मुरैना में देश का एक पहला ऐसा सेंटर है जो सैलानियों को लुभाता है। डॉक्टर जितेंद्र जाटव भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं कर सके। आज हम लोगों ने 5 एनिमल जो हमें मिले हैं, उसमें से 4 एनिमल का हमने सब परीक्षण किया है। सब परीक्षण के दौरान जो आंतरिक परीक्षण और बाहर परीक्षण करने के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि इसमें अभी कोई बीमारी के कोई लक्षण ऐसे नजर नहीं आए, लेकिन उसकी हमें कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करानी पड़ती है। उसके लिए सैंपल लिए हमने, उनको प्रिजर्व किया और उनको हम लोग लेबोरेटरी में भेज रहे हैं। वहां से हमारे पास कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए सैंपलिंग की है हम लोगों ने, और वहां से हमें पता चलेगा कि किस वजह से ये जानवर मरे हैं। मुझे लगता है कि एनिमल में भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन अब उस पर्टिकुलर पूल में क्या स्थिति है, टेम्परेचर ऐसा वेरिएशन है कि नहीं है, उसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा। सर, ये घड़ियालों की मृत्यु उम्र में कितनी उम्र में ये 3-3.5 साल के एनिमल हैं, 1.5 मीटर तकरीबन लंबे हैं ये। सीसीएफ से बात करने पर कहा गया कि देहरादून से टीम को बुलाया है, मौत का कारण स्पष्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी क्या कारण निकल के आ रहे हैं? पिछले 5 दिन में लगभग 7 घड़ियालों की यहाँ पर मौत हुई है। तो प्रथम दृष्टया में तो लगता है कि अत्यधिक जो शीत का लहर है वो एक कारण हो सकता है, बट हम दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं, जिनका जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं दूसरे जगह भेजा गया है। जबलपुर में हमारा सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के वेटनरी डॉक्टर हैं, वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, वो भी यहाँ पर कल थे 2 दिन से, उनका भी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। ग्वालियर कुछ रिपोर्ट भेजे हैं, जैसे कि मछली, उसका जो मुख्य भोजन है, पानी और रेत, इनका भी रिपोर्ट्स के लिए अभी हम सब सैंपल्स भेज रहे हैं। तो यदि किसी प्रकार का कोई बीमारी हो या तो अन्य कारण हो ठंड के अलावा, तो उस पर भी हम फिर हमें पता चल पाएगा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर कोई दिक्कत जानवरों में थी तो उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, उसके बजाय उनको नदी में छोड़ने ले जाया जा रहा था। अगर ये दो डेथ नदी में होती तो कैसे पता लग पाता? नदी में भी डेथ होगी तो ये पता चल जाता है, क्योंकि पूरा जो 460 किलोमीटर है चंबल का, उस पर सतत निगरानी है, हमेशा बोट के माध्यम से, पैदल गश्ती से वो पता चल जाता है। बाहर जो छोड़ने की बात है, ये लगता है कि हमें जो प्रथम दृष्टया में लग रहा था कि अत्यधिक ठंड के कारण है, तो बाहर यदि हम छोड़ देंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य मिल जाएगा, सनलाइट उनको मिल जाएगा, तो बॉडी में जितने गर्मी चाहिए वो हो जाएगा, ये उसका उद्देश्य है। तो लगभग जैसे कि हमारे यहाँ पर 220 से भी ऊपर घड़ियाल हैं, तो सिर्फ एक ही पूल में ही, क्योंकि वो मोर्टेलिटी हो रही थी, तो उस एक पूल में जो करीब 35-36 है, तो उनको छोड़ने की बात थी। सभी घड़ियाल को छोड़ने का अभी तो फिलहाल नहीं है प्लान, अभी थोड़ा डिफर किए हैं, क्योंकि लगता है कि यदि कोई इलाज की कोई आवश्यकता है तो इनको कैप्टिविटी कंडीशन में हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
जी सर, आपका कहना है कि जो मछलियाँ हो सकता है मछली दूषित हो या पानी दूषित हो, तो मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं, भोजन इनका कहाँ से आ रहा है? ये एक संभावनाएं हैं। जी। अभी तक देखिए जैसे कि इस प्रकार की घटना हुई नहीं थी, लगभग 10 साल पहले वो भी जो घटना है वो भी वाइल्ड कंडीशन में। तो समय के साथ जितने भी जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी पर विचार करने की आवश्यकता है, देखने की। ये एक हमारे एक गेस है, संभावनाएं हैं, क्योंकि जो भी पहलू हैं, पानी है, रेत है, मछली है, यहाँ का टेम्परेचर है, हमारे स्टाफ हैं, सभी को कहीं ना कहीं से हमें फिर वो परीक्षण करना होगा, ताकि इस प्रकार की घटनाएं और यहाँ पर जितने अभी भी जो हैं उनमें कम से कम इस प्रकार की मौत का कोई संभावना का कारण न बने। सर, आज जो बताया गया है मौत कितने घड़ियालों की हुई है? 7 मतलब 5 पूर्व में हुई है, 5 एक ही पुल के थे, फिर उसके बाद वो मौत रुक गया था, फिर कल और परसों, कल एक और आज एक, ऐसे मिला के टोटल 7 घड़ियाल की मौत हुई। सर, दूसरा कहना ये है कि इसमें मीडिया को कल रोका गया है और एसडीओ साहब से बात करने का प्रयास किया है, तो धक्का मुक्की की गई है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो हम तो नहीं मानते हैं कि इस प्रकार का कोई मीडिया के साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, ना किए होंगे।